पाकिस्तान में असम्बलियां टूटने का सिलसिला कब शुरू हुआ? फौज को सियासत में मुदाखलत का मौका कैसे मिला? हामिद मीर का हंगामा खेज तज्जिया। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने तज्जिया पेश करते हुए कहा है कि सियासतदानों की कमजोरियों की वजह से फौज को सियासत में मुदाखलत का मौका मिला। असम्बलियां टूटने का सिलसिला पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया। फिर सियासतदानों को नाअहल करार देने का सिलसिला शुरू हुआ। जनरल अयूब खान ने सदारती इलेक्शन में धांधली के जरिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त दी। अयूब खान जीत गए मगर पाकिस्तान हार गया। तारीख बार बार हमें बताती है कि आप जो कुआं दूसरों के लिए खोदते हैं उस कुएं में खुद भी गिरते हैं। आज भी जो हुक्मरान हैं उन्होंने भी तारीख से सबक नहीं सीखा। वो तमाम गलतियां जो माजी के हुक्मरान करते रहे और एक दूसरे के खिलाफ कुएं खोदते रहे, फिर खुद भी उन कुओं में गिरते रहे। अब मौजूदा हुकूमत भी वैसे ही काम कर रही है। हामिद मीर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में कायम हुआ। एक सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कायद जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुई। पाकिस्तान आजकल सियासी इंतशार और बेयकीनी के गिरदाब में फंसा नजर आता है। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद सियासतदानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। असम्बलियां टूटने का सिलसिला पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन ही शुरू हो गया। फिर सियासतदानों को नाअहल करार देने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर सियासतदानों ने एक दूसरे को जेलों में डालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सियासतदानों की इन्हीं कमज़ोरियों की वजह से फ़ौज को सियासत में मुदाखलत का मौका मिला। फिर 1958 में मार्शल लॉ लग गया। सियासतदानों की जबरी नाअहलियों, गिरफ्तारियों और सियासत में खुफिया इदारों की मुदाखलत का जो सिलसिला पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद शुरू हुआ था वो आज तक नज़र आ रहा है। हामिद मीर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे फैसले देती है कि खुफिया इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज भी सियासतदान शिकायत करते हैं कि खुफिया इदारे सियासत में मुदाखलत करते हैं। बल्कि अब तो अदलिया के जजों ने भी ऐसी ही शिकायतें करना शुरू कर दी हैं। हामिद मीर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर एक सियासी जमात पर पाबंदी की बात हो रही है, जिसके अपने दौरे हुकूमत में चंद साल पहले कुछ सियासी ग्रुपों और जमातों पर पाबंदी लगाई गई थी। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात 1 साल से हो रही है। पीपल्स पार्टी, जिसके पहले दौरे हुकूमत में नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई थी, जनरल ज़िया उल हक के दौर में पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लग गई थी। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए PTI से उसका इंतखाबी निशान छीना गया, मगर इससे पहले जनरल ज़िया के दौर में पीपल्स पार्टी से उसका इंतखाबी निशान तलवार भी छीना गया था। मौजूदा हुकूमत बज़ाहिर कहती है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लीडर्स पार्टी पर पाबंदी का खतरा महसूस कर रहे हैं।